गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो अपने को टॉपिक करना है उसका नाम है कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर्स के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। और वो प्रॉब्लम कैसे है, जिसके अंदर कैपेसिटर को क्या करेंगे, हम चार्ज कर देंगे। ठीक है, जैसे ये कैपेसिटर लिया, इसको बैटरी से हमने चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद क्या किया कि इस कैपेसिटर में बैटरी हटा दी। चार्ज करने के बाद कैपेसिटर में से बैटरी हटा दी, कैपेसिटर चार्ज है। इसकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक, पत्थर, कागज, कुछ भी जो नॉन कंडक्टिंग है, प्लेटों के बीच में डाल दिया। अब उसने हमसे पूछा कि बताओ इसका चार्ज बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी घटेगी वही रहेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, एनर्जी बढ़ेगी घटेगी वही रहेगी, और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा। ऐसा कुछ भी पूछ सकता हो। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बनेगा। कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज हो गया, बैटरी हटाई नहीं। बैटरी नहीं हटाने के बाद जो है वो फिर हमने क्या करा, फिर वही क्या डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। फिर वही पूछा उसने, क्यू पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, वी पे क्या होगा, ई पे क्या होगा, एफ पे क्या होगा, यू पे क्या होगा। तो ये असर पड़ना है, ये क्वेश्चन है। दूसरा, अगर अपन ने कैपेसिटर को चार्ज किया, इनके बीच की प्लेटों की दूरी बढ़ा दी, फिर क्या असर होगा। प्लेटों के बीच दूरी कम कर दी, फिर क्या असर होगा। इस तरीके से क्या क्या चीजों पे फर्क पड़ने वाला है, ये आज का अपना टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के मेन क्वेश्चन बनेंगे। एक जिसमें कैपेसिटर चार्ज करने के बाद कैपेसिटर अलग, बैटरी अलग। ठीक है, अब सिर्फ कैपेसिटर रहेगी, अब इसमें कुछ भी चेंज करें। दूसरा यह है कि कैपेसिटर को बैटरी में लगे लगे इसमें चेंज करें, यानी कि कैपेसिटर बैटरी से लगा, फिर लगे लगे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और एक कैपेसिटर को अलग कर लिया, फिर डाइलेक्ट्रिक डाला। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन को देखना कि उसने कैपेसिटर में बैटरी लगाई है कि नहीं लगाई, क्योंकि यहां से अपना मेन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कोई एक क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, अ कैपेसिटर इज चार्ज विथ ए बैटरी। Capacitor is charged with a battery. And after it, a dielectric is introduced between the plates. What will be the effect on charge, potential, capacity, energy, electric field and force बताए। चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटी, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पे क्या असर होगा। एक कैपेसिटर इज चार्ज विद अ बैटरी, आफ्टर इट डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटी, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। सबसे पहले ये देखना, तुमको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही ये देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर में बैटरी लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होगा। तो इसकी थ्योरी सबसे पहले अपन देखें। दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो बैटरी लगी है, यानी लगी हुई है, या बैटरी हटा ली है। ठीक है, या बैटरी हटा ली है। बात समझ में आई। या तो बैटरी लगी है, हटा ली है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस करा होगा उसने, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाला होगा। तो बैटरी लगी है या बैटरी हटा ली है। अब देखो, बैटरी यदि लगी रहती है तो बैटरी इज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज। बैटरी इज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है,
अगर बैटरी सोर्स है वोल्टेज का, तो बैटरी का जो वोल्टेज है, मान लो कि 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, जो भी वोल्ट है, उतना वोल्ट बना ही रहेगा, क्योंकि वो तो वहीं बैठी है ना बैटरी, वोल्टेज बनाने वाली। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ द वोल्टेज। तो वोल्टेज इसका जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि सोर्स ऑफ द वोल्टेज इज देयर, वोल्टेज का सोर्स वहीं पर है, वोल्टेज इज कांस्टेंट। यहां से अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हम सबसे पहली चीज ये देखेंगे बैटरी लगी है कि नहीं लगी। अब मान लो उसने बोला बैटरी हटा ली, बैटरी हटा ली, तो उसके बाद बैटरी यदि हटा ली तो जो उस पर चार्ज बन चुका है, जो बैटरी हटाने के बाद कैपेसिटर पे कुछ चार्ज डेवलप हो गया। अब चार्ज जो डेवलप हो गया, तो वो चार्ज तो कहीं जा नहीं सकता, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो उसके ऊपर अटक गया। अगर बैटरी लगी होती तो चार्ज इधर उधर चक्कर लगा के आता, ठीक है, तो इस पे से कम हो जाता, लेकिन ओवरऑल चार्ज वही रहता, पर इस पे से तो कम हो जाता ना। लेकिन अब क्या है कि चूंकि बैटरी लगी हुई नहीं है, तो चार्ज इसमें जितना था उतना है, तुमने वायर ही हटा ली, अब चार्ज जाए कहां, तो वहीं के वहीं है। इसका मतलब चार्ज इज कांस्टेंट। कब? जब बैटरी हटा ली है, तो चार्ज बिकम्स कांस्टेंट। बाकी पोटेंशियल, कैपेसिटी, इन सब का क्या हुआ वो हमें पता नहीं। मेन यहां से स्टार्ट करना कि बैटरी लगी है कि बैटरी हटा ली, ठीक है। वहीं से अपन क्वेश्चन को पकड़ेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये यहां से यहां तक की बात समझ में आई। एक और कंसेप्ट समझे, यदि वो बोलता है कि एनर्जी की क्या बात है, तो एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला है हाफ Q स्क्वायर बाय C, और एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Q इंटू V। इनमें से कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, एक बार पहले भी बताया था, फिर से बता दूं। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जब कब यूज करें, वोल्टेज जब कांस्टेंट हो। ये कब करना है? जब चार्ज कांस्टेंट हो, क्योंकि इसमें चार्ज आ रहा है तो चार्ज कांस्टेंट हो, इसमें वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज कांस्टेंट। ये कब यूज करना है? तो जब बैटरी के बारे में बात की जा रही हो कि बैटरी के द्वारा किया गया वर्क, बैटरी की एनर्जी, तब कैपेसिटर के में इस्तेमाल नहीं करना इसको, ठीक है। तो ये वाला लास्ट वाला जो है वो बैटरी के लिए यूज करना, ये ही काम आएंगे इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला या ये वाला। अब इनमें से कौन सा लगाना है तो ये देख लेना। वोल्टेज कांस्टेंट हो तो ये लगेगा, चार्ज कांस्टेंट हो तो ये लगेगा। वोल्टेज जब कांस्टेंट होगा जब बैटरी लगी होगी, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वो कौन सा करोगे? हाफ CV स्क्वायर, इस वाले केस में जब बैटरी लगी है। और जब बैटरी नहीं लगी तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, और जब चार्ज कांस्टेंट हो गया तो U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C लगा देना। तो जब चार्ज कांस्टेंट हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करा? Q स्क्वायर बाय C। ये इस्तेमाल करना एनर्जी के लिए। यहां तक समझ में आई बात? ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वो है वेध रिलेशन। वेध, वेध के नाम से याद रखना। वेध में लिखा है V इज इक्वल टू E डॉट डी। कौन से वेद में लिखा है? शास्त्रों में लिखा। कौन से शास्त्र में लिखा? भौतिक शास्त्र में लिखा। V इक्वल टू ई डी। V इज वोल्टेज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। V वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ठीक है। अब वो बोलेगा कि भैया फोर्स निकालना है प्लेट्स के बीच में, तो फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूले में यहां पे Q का स्क्वायर आता, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना, Q स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट A, ये पूरा फॉर्मूला। इट इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेटों के बीच में इतना फोर्स लगेगा। बाकी के फॉर्मूले तुम्हें आते हैं,
ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू सी वी, सबको पता है। दूसरा कैपेसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, जब डाइलेक्ट्रिक हो तो के बाई डी, ये हमको पता है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई डी बता ही दिया, और Q बता दिया, C बता दिया। ठीक है, इतना कंसेप्ट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार ले, कंसेप्ट उतार ले, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हो गया आप लोगों का, नोट कर लिया? ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये था, कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद बैटरी एंड आफ्टर इट अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटी, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स। तो ये क्वेश्चन अपने को करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है। यह क्वेश्चन में लिखा होता है, और लिखा होता है तो उसी से पता पड़ेगा कि क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना है। तो ढूंढ के बताओ बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं, लिखा है कि नहीं। तो यहां पे फिर से पढ़े, कैपेसिटर इज चार्ज विद द बैटरी एंड आफ्टर इट डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन। इसने तो लिखा ही नहीं कि बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं, तो कैसे चालू करे? चालू तो यहीं से होगा। अब ध्यान से सुने, ये इंसान, ठीक है, जिसने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, तो अगर मैं तुमसे बोलूं सामान्य भाषा में कि तुमने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया, ठीक है, योर मोबाइल इज चार्ज्ड, ऐसे लिखा ना, कैपेसिटर इज चार्ज मतलब योर मोबाइल इज चार्ज्ड। अब बताओ कि क्या अभी भी तुमने उसको प्लग में लगा के रखा होगा? तो उसका आंसर नहीं। अगर चार्ज हो गया तो हमने हटा लिया होगा। इसका मतलब ये लॉजिकल है कि अगर उसने बोल दिया है कि बैटरी इज चार्ज्ड, सॉरी कैपेसिटर इज चार्ज्ड, इसका मतलब बैटरी उसमें से हट गई है। ठीक है, तो चार्ज जब भी आए तो समझ लेना बैटरी हटा ली है। और ये वाला जो लिखा है बैटरी लगी है, ये स्पेशली लिख के देगा कि माई मोबाइल इज चार्ज, स्टिल द बैटरी इज कनेक्टेड, माई कैपेसिटर इज चार्ज बट वी हैव कनेक्टेड द बैटरी। इसका मतलब बैटरी अगर कनेक्टेड है तो स्पेशली लिखेगा, ये लिखा ही नहीं रहता, बैटरी चार्ज करके छोड़ देते हैं। तो अगर बैटरी चार्ज करके छोड़ देते हैं तो ये सोच लो कि उसने बैटरी हटा ली है। इफ नॉट रिटन, यदि लिखा नहीं है तो बैटरी हटा ली। लॉजिक सी बात है, जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका तो फिर से क्यों उसको बैटरी लगा के रखेंगे? वो तो स्पेशली क्वेश्चन पूछने के लिए लगा के रख सकता है। ठीक है, हमारा मोबाइल चार्ज हो चुका, हमने बैटरी हटा ली। तो अब यहां पे हमको क्या पता पड़ा, कैपेसिटर इज चार्ज मींस बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज रिमूव्ड। ठीक है, बैटरी यदि रिमूव कर दी गई है तो हम यहां से चालू करेंगे। बैटरी अगर तुमने हटा ली है तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जितना चार्ज बन गया कैपेसिटर में वो वही रह गया, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं इधर साइड से, क्योंकि इधर समझाना पड़ेगा। तो हमने पहली चीज ये समझ ली कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब चार्ज यदि कांस्टेंट है, ठीक है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहां पे देखें, इसके ऊपर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चार्ज था, 7 चार्ज थे, 7 ही चार्ज इधर भी रहेंगे। ठीक, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब तुमने क्या किया, तो पहली चीज अपन ने क्या बोली कि चार्ज इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे पता पड़ा? क्योंकि बैटरी हटा ली, और ये कांस्टेंट को मैं ऐसे बता रहा हूं, बढ़ेगा तो यूं बताऊंगा, घटेगा तो यूं बताऊंगा। सेकंड नंबर पे मुझे पता करना है कैपेसिटी का क्या हुआ। तो कैपेसिटी का क्या हुआ, तो तुमने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर। डाइलेक्ट्रिक यदि डाल देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कैपेसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, के ऊपर आता है उसमें। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, और के यदि ऊपर आता है तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो अगर उसने पूछा कि डाइलेक्ट्रिक डाला तो क्या हुआ, तो हमने बोला कैपेसिटी बढ़ गई, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज। ये क्या हुआ? कांस्टेंट। अब उसने पूछा कि भैया पोटेंशियल का क्या हुआ, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो C और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो V इधर रहेगा तो C नीचे आ जाएगा ना।
अब क्या है कि जो कैपेसिटी का होगा उसका उल्टा वोल्टेज का होगा। तो कैपेसिटी बढ़ी तो वोल्टेज घटा, तो वोल्टेज कम हो गया, विल डिक्रीज, वोल्टेज विल डिक्रीज। आ रही बात समझ में आता? तो उसने हमसे पूछा था कि ये बताओ कि भाई चार्ज का क्या होगा, तो हमने बोला कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल का क्या होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज। फिर बोला कैपेसिटी का क्या होगा, तो कैपेसिटी इंक्रीज। अब पूछ रहा है एनर्जी का क्या होगा। अब सवाल ये एनर्जी में फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ये वाला कि ये वाला। तो उसके अंदर बैटरी अगर हटा लिए तो चार्ज कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो इसके बाद एनर्जी की बात करें अपन, एनर्जी, तो उस केस में हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगाना। अब देखो चार्ज का तो कुछ नहीं हुआ, जो कैपेसिटी का हुआ होगा उसका उल्टा एनर्जी का हो गया होगा। तो कैपेसिटी क्या हुई, बड़ी। कैपेसिटी यदि बढ़ी तो एनर्जी घटी, तो एनर्जी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। कोई डाउट इसमें? 5वें नंबर पे उसने पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेद, V इज इक्वल टू ई डॉट डी, ई इज इक्वल टू वी बाई डी। वोल्टेज का जो हुआ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया होगा। वोल्टेज, क्योंकि डी में तो कोई चेंज ही नहीं करा अपन ने, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेटों के बीच की जो दूरी है डी, ये तो वही की वही है। तो जो वोल्टेज का हुआ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया होगा। तो वोल्टेज डिक्रीज हो गया, और वोल्टेज डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। ठीक है। 6 नंबर पे देखें, फोर्स। फोर्स का क्या हुआ, फोर्स का फॉर्मूला था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या था, मैं भूल जाता हूं इसको, हाफ क्यू स्क्वायर और एक कुछ था ना नीचे 2 इप्सिलॉन नॉट ए था। ठीक है, तो हाफ क्यू स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट ए। मुझे सिर्फ क्यू याद रहता है क्योंकि क्यू से पता पड़ जाता है। तो जो चार्ज का हुआ होगा वही इसका हो गया होगा। तो चार्ज तो कांस्टेंट है, और चार्ज कांस्टेंट है तो इसके बीच में फोर्स भी कांस्टेंट होगा, तो फोर्स वही रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगा। एक रीजन और है फोर्स कांस्टेंट होने का, क्योंकि चार्ज बढ़ा नहीं, तो कूलॉम्स लॉ देखा जाए तो चार्ज पे बेस्ड है और डिस्टेंस पे बेस्ड है। तो चार्ज चेंज हुआ ना डिस्टेंस चेंज हुआ, तो फोर्स रिमेन सेम। ठीक है, और वैसे भी F इक्वल टू क्यू ही होता है। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स F इक्वल टू क्यू, इसमें नहीं लगा पाएंगे क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं है। तो ये फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाना, चार्ज देख लेना, चार्ज के साथ जो होगा वही फोर्स के साथ होगा। अब फिर से एक बार सारी बातें समझाएं कि अगर अपन ने बैटरी हटा ली तो क्या कांस्टेंट हुआ, चार्ज कांस्टेंट हुआ, क्यू कांस्टेंट हुआ। डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ने के बाद हमने क्यू इक्वल टू सीवी लगा के वोल्टेज पता कर लिया कि कैपेसिटी बढ़ी तो वोल्टेज क्या हो गया, तो वोल्टेज कम हो गया। कैपेसिटी बढ़ी तो वोल्टेज कम हो गया। फिर हमने क्या बोला कि अगर वोल्टेज कम हो गया, ठीक है, तो वोल्टेज कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, क्योंकि V इक्वल टू ईडी। तो V इज इक्वल टू ईडी, तो E इक्वल टू वी बाई डी, जो V का होगा वही का हो गया। फिर उसने पूछा फोर्स का क्या हुआ, तो फोर्स वही होगा जो चार्ज का हुआ होगा। तो चार्ज यहां पे क्या हो गया था, कांस्टेंट था, और चार्ज यदि कांस्टेंट था तो फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आ गई बात समझ में? चलिए नोट करें फटाफट इसको। फिर से सेम क्वेश्चन करेंगे। चलिए पॉज का बटन दबा के लिख लें। फिर से सेम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन में सिर्फ एक अंतर करेंगे, वो ये करेंगे कैपेसिटर इज चार्ज विथ ए बैटरी, और तुम समझ गए होगे कि मैं क्या करने वाला हूं। इसके आगे लिखने वाला हूं कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी remains connected and after it a dielectric is introduced। अब बैटरी अगर नहीं हटाई तो यही क्वेश्चन के सारे आंसर चेंज हो जाएंगे, सारे नहीं तो एक दो चेंज हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैटरी जब हटा ली तुमने तो उस केस में चार्ज कांस्टेंट था, अब तुमने बैटरी लगी रहने दी तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो मैंने क्या करता हूं कि बैटरी लगी हुई है, इधर वाला मिटा देता हूं, और बैटरी यदि लगी है तो फिर हम इस साइड ये पता करते हैं क्या क्या चेंज आएंगे।
ठीक है, बैटरी हमारी लगी है, सबसे पहली चीज बैटरी लगी है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, 12 वोल्ट की बैटरी लगी, 12 वोल्ट फिक्स रहेगा, यानी वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट। दूसरा, तुमने कैपेसिटी में डाइलेक्ट्रिक डाला तो वो तो चाहे बैटरी लगे चाहे ना लगे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती, ठीक है, तो कैपेसिटी विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, पहले भी बढ़ गई थी अभी बढ़ गई, अभी वोल्टेज कैसा कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तीसरे नंबर पे Q इक्वल टू CV होता, Q इक्वल टू CV होता है, तो जब वोल्टेज कांस्टेंट है और कैपेसिटी अगर बढ़ गई, कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी अगर बढ़ गई तो वोल्ट चार्ज भी तो बढ़ जाएगा उसको, अरे सामने ही तो है, वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, वोल्टेज इज कांस्टेंट, चार्ज कहां है, सामने, सामने मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C बिकॉज कांस्टेंट इज वोल्टेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ गया चार्ज, ठीक, तीन चीजें आ गई मेजर। उसके बाद एनर्जी की बात करें चौथे नंबर पे, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, और यही वाला लगाना है, ये वाला क्यों लगाना है, क्योंकि वोल्टेज जब कांस्टेंट होता है तो हाफ CV स्क्वायर लगाते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, जो कैपेसिटी के साथ हुआ होगा धोखा वही इसके साथ हो जाएगा, अरे जो भी हुआ होगा कैपेसिटी के साथ वही इसके साथ हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई तो एनर्जी का क्या हुआ, बढ़ गई, तो यहां पे एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जनरली ये चार ही पूछते हैं, आगे भी बढ़ा देते हैं, एनर्जी हो गई। उसके बाद उसने बोला कि पांचवें नंबर पे ये बताओ कि 1 2 3 4 होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने वेद इस्तेमाल किया है, V इज इक्वल टू E डॉट डी, ठीक है। वोल्टेज का क्या हुआ, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी, एंड सिंस वोल्टेज इज कांस्टेंट सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, सेम रहा क्योंकि E इज इक्वल टू V बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई डी, तो वोल्टेज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। उसके बाद उसने बोला फोर्स का क्या हुआ, तो फोर्स तो Q स्क्वायर में प्रोपोर्शनेट होता, नीचे क्या आता है इप्सिलॉन नॉट ए ना, ये भूल जाता हूं बार बार, इप्सिलॉन नॉट ए, हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं। चार्ज का क्या हुआ, चार्ज बढ़ गया ना, अगर चार्ज बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया, क्योंकि चार्ज बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया, तो फोर्स इसका बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, तो ये इसके अंदर बहुत सारे आंसर्स चेंज हो गए, बहुत सारे वही के रहे। देखो पहले केस में चार्ज कांस्टेंट था, दूसरे केस में चार्ज बढ़ गया। पहले केस में पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या हुआ था, पोटेंशियल कम हो गया था, इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है। पहले केस में कैपेसिटी बढ़ गई थी, दूसरे में बढ़ गई। पहले केस में एनर्जी का क्या हुआ, तो पहले केस में एनर्जी जो है वो कम हो गई, दूसरे केस में एनर्जी का क्या हुआ, तो दूसरे केस में एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, U को एनर्जी से रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, तो पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहा। लास्ट वाले केस में फोर्स का क्या हुआ, तो इसमें फोर्स वही रहा लेकिन इसके अंदर फोर्स बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब बैटरी का कनेक्शन होना नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नोट कर लें इसको। मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ही 12 क्वेश्चन करा दिए मैंने, 6 इसके 6 इसके, ठीक है। उसमें से 4 बड़े इंपॉर्टेंट है, Q V C और U। ये तो आप अच्छे से याद कर लो कि किस केस में क्या होता है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में भी देख सकते हैं, ये Q V C U अच्छे से याद कर ले कि किस में क्या होता है, ठीक है। तो इसका एक टेबल बना लेना और टेबल बना के इसको अच्छे से याद कर लेना कि बैटरी जब कनेक्ट होती है तो क्या होता है और बैटरी जब हटा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जैसे इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो पहले केस में बैटरी रिमूव्ड, दूसरे केस में बैटरी अटैच्ड, बैटरी रिमूव्ड बैटरी अटैच्ड।
अब क्या करना है, यहां पे टेबल बना लेना उसका, ठीक है, इस तरीके से पूरे का टेबल बना लो तो तुमको ये पता पड़ जाएगा कि किसका क्या होने वाला है, ठीक है। क्या क्या चीजें थी, कैपेसिटी का क्या, सबसे पहले चार्ज से स्टार्ट करो, चार्ज का क्या, कैपेसिटी का क्या, वोल्टेज का क्या, एनर्जी का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या था, फोर्स। और इसके अंदर जो बढ़ता है घटता है वो यहां पे डाल दो, ठीक है। वो अभी हाल लिखा है उसमें से यहां डाल देना कि ये वही रहता है, ये बढ़ जाता है, ये घट जाता है, जो भी, अभी मैं रेंडमली बोल रहा हूं कुछ, तो ये यहां पे पूरा टेबल बना ले इसका। ठीक है, चलो इसमें जो पहले चार है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करने का एक तरीका बताता हूं, सोचोगे तुमको भी समझ में आ जाएगी बात। देखो सबसे पहली चीज, कैपेसिटर कौन है, इन लोगों को पहले पहचानो। कैपेसिटर कौन है, कैपेसिटर एक इंसान है जो कि चार्ज खाता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, एक इंसान है जो कि चार्ज खाता है। इसको भूख लगती है तो क्या खाता है, चार्ज खाता है। जैसे जादू जो है वो धूप खाता था ना, ऐसे ये चार्ज खाता है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज खाता है जब भूख लगती है। चार्ज बनवाता किससे है, तो बैटरी चार्ज बनाती है और इसको खिलाती है। बैटरी चार्ज बनाकर कैपेसिटर को खिलाती है, यानी बैटरी जो है वो रोटी बनाने वाली बाई है, ठीक है। बैटरी कौन है, रोटी बनाने वाली बाई है जो रोटी बना के जग जाती है कैपेसिटर के लिए, ठीक है। कैपेसिटर उसको खा लेता, जब खा लेता है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई हो जाता है, पोटेंशियल एंड एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल जो इसका हाई हो जाता है, यानी उसमें ताकत आ जाती है, और कभी कभी उसकी ताकत चली जाती, ठीक है। इतना समझ लो बस। अब सबसे पहला केस में उसने क्या बोला कि कैपेसिटर जो है, अच्छा हाँ एक चीज और बता दूं, जो डाइलेक्ट्रिक है वो कौन है, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक जो है के वो है हाजमोला, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कौन है, हाजमोला, जिसको खाने से कैपेसिटर की भूख बढ़ जाती, यानी क्या बढ़ जाती, कैपेसिटी बढ़ जाती है। पहले 4 रोटी खाता था, अब 10 खाने लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसने खा लिया डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक यानी क्या, हाजमोला, ठीक। अब देखें सबसे पहले केस में हमने क्या बोला कि बैटरी हटा ली, बैटरी हटा ली, रिमूव्ड, चार्जिंग के बाद बैटरी हटा ली। इसका मतलब बैटरी चार्ज बना के जा चुकी है। इसका मतलब रोटी बनाने वाली बाई रोटी बना के जा चुकी है। कैपेसिटर रोज जो है वो 4 रोटी खाता था, तो बाई को पता था कि भाई 4 ही रोटी खाता है, तो 4 रोटी बना के चली गई। तो बैटरी रिमूव्ड मतलब क्या हुआ, बाई चली गई। बैटरी रिमूव्ड मतलब बाई चली गई। बाई चली गई कितनी रोटी बना के, 4 रोटी बना के बाई चली गई। अब ये कैपेसिटर आया, तो जब रोटी क्या चीज है, रोटी चार्ज है क्योंकि वो खाता है उसको, तो रोटी क्या है, चार्ज है क्योंकि वो चार्ज खाता है। तो हमने क्या बोला कि 4 रोटी बना के चली गई, तो चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब बैटरी रिमूव तो चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि बाई चली गई, रोटी बनाने वाली बाई चली गई, इसलिए चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, इसकी कैपेसिटी थी 4 रोटी खाने की रोज की, लेकिन उस दिन इसने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक खा लिया। ऐसे ही तो बोला उसने, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक खा लिया। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक खाया तो इसकी भूख बढ़ गई। अब इसको 10 रोटी की भूख रह गई है। क्या बढ़ गई, भूख बढ़ गई। भूख बढ़ने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ गई तो 4 रोटी की जगह अब ये ज्यादा खाएगा, तो कैपेसिटी का क्या हुआ, बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ गई मतलब क्या हुआ, भूख बढ़ गई। भूख बढ़ गई, लेकिन बैटरी तो 4 रोटी बना के जा चुकी है। तो जिस इंसान को 10 रोटी की भूख लग रही हो, उसे 4 ही रोटी खिलाओगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, ताकत बढ़ेगी घटेगी, तो उसका आंसर घटेगी। तो 10 रोटी की जिसको भूख लग रही हो
उसको तुमने 4 ही रोटी खिला दी तो उसकी जो है ताकत कम हो गई। ताकत कम हो गई यानी पोटेंशियल कम हो गया उसका, और पोटेंशियल कम हो गया तो इस वाले केस में Q इक्वल टू CV से चेक कर लें कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, C और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कैपेसिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहां पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, ताकत कम हो गई। ठीक है, अब दूसरा केस देखें। ये तो बाकी के रख लेना, मैं तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। कैपेसिटर चार्ज खाता है, ठीक है, बैटरी चार्ज बनाकर कैपेसिटर को खिलाती है, ताकत आ जाती है पोटेंशियल की, डाइलेक्ट्रिक हाजमोला रोटी बनाती है। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि जैसे ही कैपेसिटर घर आया वो बैटरी रोटी बना रही थी, मतलब अभी गई नहीं थी, रोज 3 बजे चली जाती थी या 3:30 तक रुक गई, तो बैटरी लगी है यानी कि रोटी बनाने वाली बाई अभी बना रही है, रोटी अभी बन रही है, वो वहीं खड़ी है। तो अब क्या हुआ कि हमने बोला क्या कांस्टेंट हुआ, तो इस केस में चार्ज तो कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि रोटी बनाने वाली बाई जब वहीं पे है तो चार्ज यानी रोटी वो ज्यादा या कम कुछ भी कर सकती है, जैसी जरूरत होगी 4 रोटी एक्स्ट्रा बना देगी, अगर उसको 10 की भूख लगी है तो 6 रोटी एक्स्ट्रा बना देगी, वो तो वहीं बैठी है ना। इसका मतलब जब बैटरी लगी हुई है तो चार्ज का कोई चक्कर नहीं है, ज्यादा बनवानी है कम बनवानी है, बैटरी लगी है, चार्ज चेंज कर सकती हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से चालू करेंगे कि बैटरी लगी है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी ताकत उतनी रहेगी जितनी ताकत उसमें थी। 4 रोटी की भूख लगती है, 4 रोटी खिला देते हैं तो ताकत उतनी रहती है, 10 रोटी की भूख लगती है, 10 खिला देते ताकत उतनी रहती है। कम की भूख लगे ज्यादा खिला दे, ज्यादा की भूख लगे कम खिला दे तो पोटेंशियल में चेंज आता। ठीक है, तो अब बैटरी लगी है, रोटी वहीं पे, रोटी उतनी कितनी भी कम ज्यादा की जा सकती है। अब कैपेसिटर ने क्या किया, कैपेसिटर ने डाइलेक्ट्रिक खा लिया, डाइलेक्ट्रिक खा लिया तो उसकी भूख बढ़ गई तो हमने क्या बोला, कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो बैटरी अटैच्ड है तो कैपेसिटी का क्या हुआ, कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, और उसकी ताकत अब कांस्टेंट रहेगी, तो वोल्टेज जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट। अब ये देखो कि उसने मेरे को बोला कि मुझे ज्यादा चार्ज की आवश्यकता है, तो ये बनाने वाली को ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि वहीं के वहीं है, इसलिए इस केस में क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, ये चार्ज बढ़ गया। ठीक है, तो अपन 3 मेजर जो है Q इक्वल टू CV वो अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो इस तरीके से आप ये पूरी की पूरी टेबल बना लें, और दोनों मेथड्स में जो याद रह जाए, फॉर्मूले से तो फॉर्मूले से, नहीं है तो ऐसे ही लॉजिकल बना के आंसर लिख दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बैटरी इज अटैच्ड, द प्लेट्स आर ब्रॉट नियर, फिर बैटरी इज रिमूव, द प्लेट आर ब्रॉट नियर, एक बार नियर एक बार फार, ऐसा कुछ भी, तो एक करा देता हूं, नियर का करा देता हूं, फार का उसका उल्टा होएगा। ठीक है, और केस तो 2 ही बनेंगे, बैटरी रिमूव्ड और बैटरी अटैच्ड। अब पहले केस में क्या किया था, बैटरी रिमूव बैटरी अटैच, ये तो 2 बनते ही हैं। पहले केस में क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक डाला था। अगले केस में क्या किया, प्लेट्स के बीच दूरी बढ़ा दी तो बैटरी रिमूव्ड, दूरी बढ़ाई, बैटरी अटैच, दूरी बढ़ाई, बैटरी रिमूव्ड, दूरी घटाई, बैटरी अटैच, दूरी घटाई, ऐसा भी बन सकता है, पर एक करा रहा हूं कोई सा। ठीक है, तो कोई सा एक करा देता हूं, ये टेबल बना लेना पूरी और याद कर लेना अच्छे से, और कंसेप्ट क्लियर रखो क्योंकि तो बहुत हजारों तरीके के क्वेश्चंस बना देंगे इसके ऊपर। ऐसा भी बना सकते हैं कि 2 पैरेलल कैपेसिटर्स लगा दिए, एक सीरीज के साथ लगा दिए, किसी में हाजमोला खिलाया, दूसरे से पूछ रहा है कि भाई इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस टाइप का भी हो सकता। तो पहले अपन जो सेकंड क्वेश्चन है वो करें। अच्छा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा। ठीक है, उसके अंदर एग्जैक्टली पूछ सकता है कि 12 वोल्ट था तो अब घट के कितना वोल्ट हो गया, नंबर में पूछ सकता है, लेकिन पहले अपने को पता तो पड़े कि बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, कई बार लिखते कई बार नहीं भी लिखते, ये शरीफ था इसने लिख दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया आफ्टर चार्जिंग, नहीं भी लिखता तो हम समझ जाते चार्जिंग हो गई तो बैटरी रिमूव कर दिया होगा। बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, नाउ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या बताओ, इंक्रीज करो डिक्रीज करो,
इंक्रीज कर देता हूं, चलो, इज इंक्रीज्ड, फाइंड न्यू चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटी, एनर्जी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चार्ज, वोल्टेज, कैपेसिटी, एनर्जी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बैटरी को रिमूव कर दिया। अब आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, पॉज दबा के। आपको कंसेप्ट समझा दिया है, 1 मिनट के अंदर पॉज दबाओ, नहीं तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखें आप, बैटरी इज रिमूव्ड। चालू कहां से करना, बैटरी रिमूव करी कि नहीं, तो पहली स्टेप, बैटरी हटा ली, इसलिए चार्ज कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें, बैटरी हटा ली, चार्ज कांस्टेंट। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज्ड। हमें यह पता है कि कैपेसिटी इप्सिलॉन नॉट के बाई डी होती है, तो यहां पे ए बाई डी होगी कि डाइलेक्ट्रिक का कुछ है ही नहीं। तो प्लेटों के बीच की जो दूरी डी है, उसने क्या किया कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज्ड। ये प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा ली। अगर इसको बढ़ा लोगे तो सीधी बात है कैपेसिटी कम कर लोगे तुम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे हमको ये पता पड़ा कि कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, इज डिक्रीज्ड। ठीक है, कम हो गई। थर्ड नंबर पे अपन पहुंचेंगे, Q इक्वल टू CV फॉर्मूले से। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल का क्या हुआ, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C हुआ। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट है इसलिए उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। कैपेसिटी देखो बस, चार्ज कांस्टेंट है, देखने की जरूरत नहीं। कैपेसिटी देखो क्या हुआ इसका, कैपेसिटी कम हुई तो वोल्टेज का क्या होगा, बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में अपन ने क्या बोला, वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, तो चार्ज रहा कांस्टेंट, कैपेसिटी घटी और वोल्टेज का क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा। यहां तक आ गई बात समझ में, चार्ज, वोल्टेज, कैपेसिटी निकल गया। अब बताओ एनर्जी का क्या करना। ठीक, तो चौथे नंबर पे डाला एनर्जी। एनर्जी, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, हाफ CV स्क्वायर लगाऊं कि हाफ Q स्क्वायर बाय C लगाऊं। तो यहां पे देख लेना, चार्ज कांस्टेंट है ना, तो ये वाला लगेगा। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट में ये लगाते हैं, ये हटाओ। तो चार्ज कांस्टेंट है, तो उस केस में हमने बोला कि इसको हटाओ और फॉर्मूला लगाओ U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर C। अब चार्ज कांस्टेंट है, जो कैपेसिटी का हुआ होगा उसका उल्टा एनर्जी का हो गया होगा। तो कैपेसिटी घटी है, तो कैपेसिटी यदि घटी है तो एनर्जी बड़ी होगी। ठीक है, तो एनर्जी इंक्रीज्ड। आ रही बात समझ में, एनर्जी इंक्रीज हो गई। चलिए, अब उसके बाद एनर्जी तक पहुंच गया, फोर्स बचा। फोर्स 5वें नंबर का, फोर्स का क्या हुआ, तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2 इप्सिलॉन नॉट ए। अब तो याद हो गया मुझे, फोर्स इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ए। जो चार्ज का हुआ होगा फोर्स का हो गया होगा। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और चार्ज पे ही डिपेंडेंट है, तो चार्ज कांस्टेंट तो फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स वही रहा। फिर छठे नंबर पे पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E डॉट डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज V अपॉन डी। सबसे पहले बताओ कि पोटेंशियल का क्या हुआ, तो पोटेंशियल बढ़ा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ा, तो यहां पे लिख दिया बढ़ा। फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट का क्या हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी तुमने बढ़ाई, क्योंकि कोई तो क्वेश्चन ही है, तो ये भी तुमने बढ़ाई। और अगर ये भी बढ़ाई और ये भी बढ़ाई, तो जैसे यहां 2 लिखा था या 3 लिखा था, इसको तुमने 2 गुना बढ़ाया, 4, उसको भी 2 गुना बढ़ाया, 6, तो रिमेन सेम ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। तो दोनों ही बढ़ रहे हैं और बेसिकली दोनों k टाइम्स बढ़ेंगे। k टाइम्स मैंने उसके डाइलेक्ट्रिक टाइम्स। ठीक है, कि वो एक पूछे कितने गुना बढ़ेंगे, तो k टाइम्स बढ़ेंगे। तो ये वाला जो है ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे E इज कांस्टेंट। ये समझ में आई बात, दोनों बढ़ रहे हैं बराबरी से, इसलिए कांस्टेंट है। अच्छा, कभी कोई पूछे कि कितने गुना, तो k टाइम्स चेंज होते हैं हर में।
k टाइम्स। तो देखो चार्ज रिमेन्स सेम, यहां पे चार्ज लिखा, यहां पे मैंने लिखी कैपेसिटी, यहां लिखा मैंने वोल्टेज, यहां लिखा मैंने एनर्जी, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा फोर्स, उसके बाद लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यहां पे देखिए चार्ज जो नया आया है ना, जो नया चार्ज आया है इट इज कांस्टेंट, यानी वो Q ही है, तो Q डैश इज इक्वल टू Q। कैपेसिटी घटी ना तो वो हो जाएगी C बाय K टाइम्स घट जाती है क्योंकि इप्सिलॉन 0 K बाई D। तो अगर D तुमने बढ़ाया K टाइम्स, जितने भी गुना तुमने बढ़ाया, ठीक है, D N टाइम्स, N बोल दो उसको, N टाइम्स बढ़ाया तो ये N हो जाएगी। ठीक है, जितने टाइम्स तुमने डिस्टेंस बढ़ाया उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। बस ये जो ऐसे ये चेंज हुआ उसके हिसाब से V इंक्रीज हो गया तो वोल्टेज विल बिकम्स NV एंड सो ऑन। एनर्जी की बात करो तो एनर्जी कैपेसिटी पे डिपेंड है, तो एनर्जी अपन ने बोल दिया कि बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, तो इट विल बिकम NU, N टाइम्स बढ़ जाएगी क्योंकि N टाइम्स तुमने डिस्टेंस बढ़ाया। दुगुना डिस्टेंस कर दिया तो N बराबर 2 हो गया, तिगुना कर दिया तो N बराबर 3 हो गया। फोर्स की बात करें तो फोर्स कांस्टेंट, कुछ भी नहीं हुआ। इसकी बात करें तो ये भी कांस्टेंट, इसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये अगर किसी ने बोला कि इफ डिस्टेंस इज N टाइम्स, इफ डिस्टेंस is done n times, then n गुना बढ़ा दिया तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, n गुना बढ़ा दिया तो। और डाइलेक्ट्रिक डाला तो k गुना चेंज हो जाती है सब चीजें, k टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होता है तो k टाइम्स चार्ज बढ़ जाएगा, k टाइम्स कैपेसिटी कम हो जाएगी। हाँ, यदि k टाइम्स चार्ज बढ़ा, k टाइम्स चार्ज बढ़ा तो k इंटू क्यू यानी k स्क्वायर टाइम्स फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र फॉर्मूला जिसमें स्क्वायर आता है, बाकी सब लीनियर है। ठीक है, और इसके अंदर तो चार्ज कांस्टेंट लेते हैं ना, सी देखते हैं सिर्फ, तो ये भी लीनियर ही है। तो बाकी सब फॉर्मूले लीनियर है एक्सेप्ट फोर्स, तो फोर्स में स्क्वायर टाइम्स होगा, बाकी सब के टाइम्स ही चेंज होगा अगर चेंज हुआ तो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चले अब इसका दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, तो बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग को करना है बैटरी इज नॉट रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग। ये नया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। बैटरी इज नॉट रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग। अब क्या असर होगा, तो अब क्या असर होगा, तो देखो बैटरी हटा ली तो अब हटा ही नहीं, तो पोटेंशियल कांस्टेंट, अब सब चीजें बदलेंगी तो मिटा देते हैं इसको। ठीक, आंसर ही बदल जाते हैं सारे के सारे। तुम ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो एक बार, ठीक है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इतना इतना मिटा देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं। चलिए बताएं, सबसे पहली चीज कहां से स्टार्ट लोगे, तो क्या बोला, बैटरी इज नॉट रिमूव्ड, तो पहली स्टेप वोल्टेज इज कांस्टेंट क्योंकि बैटरी लगी है, वोल्टेज इज कांस्टेंट। नंबर 2 कैपेसिटी, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया ना, तो C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K बाई डी, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, कैपेसिटी कम हो जाएगी, कम हो गई, डिक्रीज। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट, कैपेसिटी डिक्रीज। थर्ड नंबर पे अपन निकालते हैं Q इज इक्वल टू CV लगा के, वोल्टेज कांस्टेंट है तो जो वोल्टेज का हुआ होगा, सॉरी जो कैपेसिटी का हुआ होगा वही चार्ज का हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटी कम हुई है तो चार्ज भी कम हो गया, तो Q इज प्रोपोर्शनेट टू C है यहाँ पे, तो कैपेसिटी कम है तो चार्ज भी कम हो गया, तो चार्ज कम हो गया। ठीक, फिर से देख लें एक बार। सबसे पहले बैटरी लगी है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ाया, कैपेसिटी घट गई, तो कैपेसिटी घट गई, ये कैपेसिटी घट गई। उसके बाद कैपेसिटी घटी तो चार्ज अपने आप ही घट गया क्योंकि आमने सामने वोल्टेज वही है, तो चार्ज कम हो गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब एनर्जी निकाल लेंगे चौथे नंबर पे, एनर्जी। एनर्जी के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो वो जिसमें वोल्टेज आता हो, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। अब जो कैपेसिटी का हुआ होगा वही हो गया होगा इसका, तो कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो कैपेसिटी अगर कम हो गई तो एनर्जी भी कम हो गई, तो ये कम हो गई तो एनर्जी भी कम हो गई क्योंकि कैपेसिटी कम हो गई, तो हमने क्या बोला, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई भाई, हो गई कम। अब बचा फोर्स।
फोर्स पे असर पड़ेगा, क्योंकि चार्ज कम हो गया। चार्ज कम हो गया तो चार्ज कम हो गया तो इसलिए फोर्स भी कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा। अब कितने गुना कम हो जाएगा? तो स्क्वायर टाइम्स। मान लो कि डिस्टेंस तुमने n टाइम्स किया तो ये फोर्स जो है ना अपॉन में n स्क्वायर हो जाएगा आपकी बात। क्यों अपॉन में n स्क्वायर हो जाएगा? क्यू की जगह क्या लिखोगे? क्यू बाय एन लिखोगे, क्योंकि तुम्हारा चार्ज जो है वो कम होके क्या हो गया होगा? क्यू बाय एन हो गया होगा, यदि तुमने दूरी n गुना कर दी तो। ठीक है। अब उसके बाद पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो यहां पे कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में, वेद वाले फॉर्मूले में पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन तुमने दूरी का कुछ किया, दूरी बढ़ा दी, डिस्टेंस बढ़ाई, और डिस्टेंस यदि बढ़ा दी तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर लिया? कम कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काय पे बेस्ड है? सबसे पहले ये देखेंगे बैटरी है कि नहीं, उसके बाद ये इस तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लें फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें दो कैपेसिटर्स लगा देते हैं सीरीज में और बैटरी लगी रहने देते हैं, और फिर एक को जो है हाजमोला खिलाते हैं, तो देखते हैं दूसरे पे क्या असर होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला मैंने? दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए, मैं डायग्राम बना रहा हूं उसी से समझ जाना। दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए और हमने C1 नाम के कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक खिलाया। इसकी कैपेसिटी C, इसकी भी C मान लो, और इसको वोल्टेज जो है वो दिया था अपन ने V। बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक खिलाया, इसको C1 मान ले, C2 मान ले, दोनों की कैपेसिटी सेम मान लो, सेम मानो अलग मानो कुछ भी, अभी तो मैं थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूं तो कोई नंबर से ज्यादा मतलब नहीं है। व्हाट विल हैपन टू क्यू वी सी यू, ये चार ही निकाल लेते हैं, बाकी के तुमको आ ही गए हैं, वो एफ और ई निकालने में फॉर्मूले से निकल जाते हैं। व्हाट विल हैपन टू क्यू वी सी यू टू द कैपेसिटर C2? मतलब यह है कि हाजमोला खिलाया पहले को, तो बताओ कि सेकंड वाले पे क्या असर होगा? और सीरीज में जुड़े हुए, तो जुड़े तो है ना तार इनके आपस में, तो कुछ तो असर होगा। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जब इसको खिलाएंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब अपने को टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक के से दूसरे पे असर आ रहा है, एक से दूसरे पे असर आ रहा है, तो कैपेसिटर 1 पे क्या असर आया और कैपेसिटर 2 पे क्या असर आया, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक। अब सबसे पहले हमने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक डाला। डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटी पे क्या असर पड़ा डाइलेक्ट्रिक डालने से? तो डाइलेक्ट्रिक किस में डाला भाई? C1 में कि C2 में? C1 में। तो उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बढ़ गई। कोई डाउट? अरे डाइलेक्ट्रिक किस में डाला? इसमें डाला तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है। अब ये कंसेप्ट मत लगाना कि बैटरी लगी है तो पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल ऑफ बोथ रिमेन सेम। ठीक है ना, दो मिला के इस डब्बे का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, न कि एक एक का। ठीक है। तो अब डब्बे का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, न कि इंडिविजुअल का, न कि एक एक का। समझ में आई बात? डब्बे का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये दोनों को कैपेसिटर को एक कर दो तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, जो भी बैटरी का V है उसी का। अब यहां पे अपन ने क्या बोला? कैपेसिटी बढ़ गई। अच्छा, क्या दूसरे को हाजमोला खिलाया? क्या नहीं ना, तो उसकी कैपेसिटी पे कोई असर नहीं हुआ, इट रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम को मैं ऐसे लिख देता हूं, नहीं बदली। अब उसके बाद चार्ज की बात करें। चार्ज, दो लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, खाना बनाने वाली बाई वहीं थी। ठीक है। इसने हाजमोला खा लिया, इसकी भूख बढ़ गई। क्या ये बाई को बोलेगा कि और चार्ज बनाओ? तो बाई को बोलेगा और चार्ज बनाओ,
क्यों? क्योंकि जब इस सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ गई तो हमको ये पता है कि Q इज इक्वल टू CV में अगर कैपेसिटी बढ़ गई और सिस्टम का वोल्टेज कांस्टेंट है तो सिस्टम का चार्ज बढ़ गया। सिस्टम यानी दोनों भाइयों का, C1 C2 साथ में खाना खाने बैठे हैं, दोनों भाई हैं। अब भाई हैं तो साथ में बैठे हैं तो वो बैटरी को चार्ज बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई है सिस्टम की, दोनों भाइयों की मिला के कैपेसिटी बढ़ गई है तो दोनों भाइयों का चार्ज भी बढ़ेगा। इसका मतलब पहले में ज्यादा चार्ज जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो बोला ही है कि भाई मेरे को भूख लग रही है, मैंने तो कैपेसिटी बढ़ा ली अपनी, हाजमोला खा के भूख चाहिए, खाना चाहिए। अब क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी कि चार्ज जब बनता है ना तो सीरीज में दोनों को एक साथ मिलता। इसका मतलब यदि इसको बोला कि 10 रोटी बनाना तो वो एक के लिए नहीं बनाएगी, वो इसके लिए भी बनाएगी, इसको भी 10 मिलेगी, इसको भी 10 मिलेगी, क्योंकि चार्ज रिमेन सेम इन द सीरीज। तो इसके ऊपर जो चार्ज बढ़ा ऑटोमेटिकली पड़ोसी पे चार्ज बढ़ जाएगा, भले ही उसने कुछ किया हो नहीं किया, उसको भी 10 रोटी खानी ही पड़ेगी। तो एनर्जी चार्ज जो है वो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब सवाल ये है कि पोटेंशियल का क्या हुआ? पोटेंशियल का क्या हुआ? तो हमने बोला बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल रिमेन सेम, बैटरी लगी है, पोटेंशियल रिमेन सेम, बट द पोटेंशियल ऑफ द टोटल सिस्टम रिमेन सेम। टोटल सिस्टम का पोटेंशियल सेम है का मतलब यह है कि अगर पहले का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का पोटेंशियल V2 है तो इनका जो सम होगा वो ही रहेगा, V1 प्लस V2 इज ए कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही बना रहेगा क्योंकि वो V के बराबर होगा, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू V विच इज ए कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी वही है तो पोटेंशियल तो सेम ही होना था। अब क्या हुआ, इसकी बात करें, इसका चार्ज बढ़ गया, ठीक है, इसका चार्ज बढ़ गया, इसका पोटेंशियल का क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, इसका भी चार्ज बढ़ गया, ठीक है, इसका भी चार्ज बढ़ गया। तो इसको छोड़ो, इससे देखो कि इसका क्या हुआ, इसका चार्ज बढ़ा तो Q इज इक्वल टू CV लगाया मैंने, सेकेंड कैपेसिटर पे लगाया क्योंकि उसी का क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंड कैपेसिटर का। तो सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज बढ़ा, उसे जबरदस्ती रोटी खानी पड़ेगी, जबकि उसकी कैपेसिटी सेम थी तो उसका पोटेंशियल बढ़ गया। यानी 4 रोटी खाने वाले को जबरदस्ती 10 रोटी खिला दी तो उसमें ताकत बढ़ गई, ठीक है। तो वोल्टेज किसका बढ़ गया, C2 का वोल्टेज बढ़ गया। हम एक चीज पता कर पाएंगे कि किसका वोल्टेज बढ़ा, तो हमने क्या बोला, C2 का वोल्टेज बढ़ गया। अब यह बात पक्की है कि दिस प्लस दिस बराबर दिस होता, ठीक है। यानी ऐसा कुछ है कि ये 6 वोल्ट है और ये भी 6 वोल्ट है, तो दोनों मिला के यहां 12 वोल्ट होगा। ये चेंज नहीं होने वाला कि दिस प्लस दिस 12 ही रहेगा, इन दोनों में आपस में जो एडजस्टमेंट करना कर लो। अब क्या हुआ कि ये वाला जो है वो 6 की जगह हो गया 10। अब जब ये 10 वोल्ट हो गया तो ये 6 नहीं रह सकता, क्योंकि 10 प्लस 6 16 नहीं हो सकते, नीचे 12 ही रहेंगे। तो मजबूरी में इसका वोल्टेज कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 2 वोल्ट प्लस दिस इक्वल टू दिस रखने के लिए। तो इसका चूंकि वोल्टेज बड़ा है तो इसका वोल्टेज कम ही होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि पड़ोसी का वोल्टेज बढ़ गया और दोनों का एडिशन इसके बराबर होता, ठीक। अब उस केस में क्या करना कि कैपेसिटी VU, इसके अंदर तो सारे चेंज हो गए, ठीक है, और इसके अंदर तो अपने को पता पड़ जाएगा एनर्जी। अब इसके बाद जो है वो एनर्जी निकालने के लिए डेटा चाहिए रहेगा, ठीक है, कि कितनी एनर्जी बढ़ी, क्या हुआ। क्योंकि यहां पे देखो, इसकी तो अपन एनर्जी निकाल लेंगे, इसका C कांस्टेंट है, पर इसका इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी वो चेंज हुई है, वोल्टेज भी चेंज हुआ है, पोटेंशियल भी चेंज हुआ है। तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएं? तो फिर हाफ QV लगाते हैं, तो फिर अपने को ये कितना चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ पता करना पड़ेगा। इसलिए अब इसके बाद एनर्जी अगर निकालने के लिए बात करोगे तो एनर्जी वाला केस में मैं इधर वाले की निकाल दूंगा, लेकिन इधर वाले की मैं लिखूंगा कि ये डेटा पे बेस्ड है, डेटा से बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से, ठीक है। नहीं तो रफ अपन दोनों को CC लेके V लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स में कराएंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि डेटा होगा तो आसानी से निकाल पाएंगे। दूसरे वाले में आसानी से इसलिए निकल पा रहा है क्योंकि एक चीज तो कांस्टेंट है ना, कम से कम कैपेसिटी कांस्टेंट है और चार्ज और वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर भी दिक्कत है, चार्ज और वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो फिर भी इसके अंदर देखो U इज इक्वल टू हाफ Q² लगाते हो तो कैपेसिटी कांस्टेंट है तो चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर तुम हाफ CV² लगाते हो तो कैपेसिटी कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। दोनों ही केसेस में बढ़ा हुआ आ रहा है, इसलिए इसको अपन बता पाएंगे कि हाँ ये तो बढ़ेगा। दोनों फॉर्मूले से लगा के देख लिया मैंने। देखो कैपेसिटी कांस्टेंट है,
चार्ज चेंज हो रहा है तो चार्ज बढ़ाओगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ कैपेसिटी कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो भी एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूले से बाहर है। तो ये वाला बता पाएंगे, ये वाला के लिए हमें डाटा चाहिए। ठीक, क्लियर हुई बात। अब उसके बाद जो है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। अच्छा, किसी ने बोला बैटरी नहीं होती तो क्या होता, फिर बन जाएगा, बताओ 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं। बैटरी नहीं होगी तो एक शॉर्ट में बता देता हूं क्या होगा। ये अगर मान लो बैटरी नहीं होती, ठीक है, इसका मतलब चार्ज बनाने वाली बाई है ही नहीं, और ये दोनों चार्ज हो गए, चार्ज हो गए, तो अगर बैटरी नहीं है तो ये समझें कि इसके ऊपर चार्ज आ गया 10 कूलम मान लो, और इसके ऊपर चार्ज आ गया 12 कूलम मान लो। शुरुआत में बैटरी चार्ज बना के भग गई तो अब चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। अब इसने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक खा लिया, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इसकी कैपेसिटी वही रही। अब चार्ज इसके ऊपर 10 है और इसके ऊपर 12 है, तो इधर से उधर या उधर से इधर चार्ज नहीं आ सकता जब तक इन दोनों वायर्स को जोड़ोगे नहीं, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा चार्ज जाएगा ही नहीं। इसका मतलब चार्ज विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज जो था वो रिमेन सेम, और इसके ऊपर जो चार्ज था वो क्या होगा, वो भी रिमेन सेम। तो जब इसका सी भी चेंज नहीं हो रहा, क्यू भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका वी भी चेंज नहीं हो रहा इधर वाले का। तो ये तो ऐसा जैसा था वैसे ही है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई कनेक्शन ही नहीं है ना आपस में। तो इस वाले ने कुछ खा लिया तो उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक मेरे अपने घर पे खाना खा रहा है, एक दूसरे घर पे खाना खा रहा है, इस वाले ने हाजमोला खा लिया तो उसका क्या होगा। ये कोई आपस में कनेक्टेड होते, सीरीज में होते, भाई भाई होते तो चेंज होता, लेकिन एक का घर अलग दूसरे का अलग, कोई कनेक्शन नहीं, तो इसका मतलब इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, इस पर कुछ किया ही नहीं, इसलिए इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो ये तो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इस वाले के ऊपर असर पड़ेगा, तो इस वाले पे अपन इंडिविजुअल कैपेसिटर जैसा करते हैं वैसा कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि चार्ज रिमेन सेम, कैपेसिटी बढ़ेगी, और Q इक्वल टू CV से यदि कैपेसिटी बढ़ेगी तो फिर उसके बाद वोल्टेज घटेगा तो V कम हो जाएगा। ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटर जैसा सॉल्व हो जाएगा जैसा क्वेश्चन नंबर 1 कराया था वैसे। ठीक है, तो बैटरी हटा लेने में कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। ठीक, बैटरी लगे हुए में ही बन पाएगा अच्छा क्वेश्चन। चलिए, ये आपको समझ में आया तो इसको नोट कर लें अच्छे से। इस पे बेस्ड और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने के लिए डेटा चाहिए। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों पैरेलल में लगे, एक में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, दोनों पैरेलल में लगे, एक की प्लेट फासला है, दोनों सीरीज में लगे, एक की प्लेट फासला है। अब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना होगा तो दोनों पैरेलल में लगे, सीरीज में लगे, जैसा ये एक की प्लेट फासला है दूसरे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कहां तक बचोगे। तो उसका आंसर ये है कि इतने कठिन आएंगे कि नहीं आएंगे परीक्षा में, क्योंकि करने वाला तो कुछ न प्रश्न कुछ भी बना सकता है। तो पहले जो 2-3 कराए थे मैंने, जिसका टेबल बनाने के लिए बोला है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी के लॉजिकल है। और अब मैं इसमें न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो 2, 4, 6 न्यूमेरिकल करने के बाद अपने को अंदाज लग जाता है कि हाँ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया जाता है। तो अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो अब इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है।